नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे युद्धकाण्डे अष्टादशाधिकशततमः सर्गः। एतत् श्रुत्वा शुभं वाक्यं पितामहः समीरितम् अङ्केनादाय वैदेहीम् उत्पपात विभावसुः। ब्रह्मा जी के कहे हुए इन शुभ वचनों को सुनकर मूर्तिमान अग्निदेव विधेय नंदिनी सीता जी को गोद में ले चिता से ऊपर को उठे। विधूयाथ चितां तां तु वैदेहीं हव्यवाहनः उत्तस्थो मूर्तिमानाशु गृहीत्वा जनकात्मजाम्। उस चिता को हिलाकर इधर उधर बिखराते हुए दिव्य रूपधारी हव्यवाहन अग्निदेव वैदेही सीता जी को साथ लिए तुरंत ही उठकर खड़े हो गए। तारुणादित्य समकाशां तप्त कांचन भूषणां रक्तांबरधरां बालां नीलकुंचित मूर्धजाम् अक्लिष्टमाल्याभरणां तथा रूपां अनिंदितां ददो रामाय वैदेहीम् अंके कृत्वा विभावसुः। सीता जी प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण पीत कांति से प्रकाशित हो रही थी। तपाए हुए सोने के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके श्री अंगों पर लाल रंग की रेशमी साड़ी लहरा रही थी। सिर पर काले घुंघराले केश सुशोभित होते थे। उनकी अवस्था नई थी और उनके द्वारा धारण किए गए फूलों के हार कुमलाए तक नहीं थे। अनिंद्य सुंदरी सती साध्वी सीता जी का अग्नि में प्रवेश करते समय जैसा रूप और वेश था, वैसे ही रूप सौंदर्य से प्रकाशित होती हुई उन वैदेही जी को लेकर अग्निदेव ने भगवान श्री राम को समर्पित कर दिया। अब्रवीत् तु तदा रामं साक्षी लोकस्य पावकः एषा ते राम वैदेही पापम अस्यां न विद्यते। उस समय लोक साक्षी अग्नि ने श्री राम से कहा, हे श्री राम, यह आपकी धर्मपत्नी विदेह राजकुमारी सीता जी हैं। इनमें कोई पाप या दोष नहीं है। नैव वाचा न मनसा नैव बुद्ध्या न चक्षुषा सवृत्ता व्रत शौटीर्यं न त्वामत्यचरच्छुभः। उत्तम आचार वाली इन शुभ लक्षणा सती ने मन वाणी बुद्धि अथवा नेत्रों द्वारा भी आपका ही आश्रय लिया है। इन्होंने सदाचार परायण आपका ही आराधन किया है। रावणेनापनीतैषा वीर्योत्सिक्तेन रक्षसा त्वया विरहितादीना विवशा निर्जने सती। क्रुद्धा चान्तः पुरे गुप्ता त्वच्चित्ता त्वत्परायणा रक्षिता राक्षसीभिश्च घोराभिर्घोरबुद्धिभिः। अपने बल पराक्रम का घमंड रखने वाले राक्षस रावण ने इनका अपहरण कर लिया था। रावण ने इन्हें लाकर अंतःपुर में कैद किया, इन पर पहरा बिठा दिया। भयानक विचारों वाली भीषण राक्षसियां इनकी रखवाली करने लगी, तब भी इनका चित्त आप में ही लगा रहा है। यह आप ही में अपना परमाश्रय मानती हैं। प्रलोभ्यमाना विविधम तर्जमाना च मैथिली नाचिंतयत तद्रक्षस्त्व गते नान्तरात्मना। तत्पश्चात तरह तरह के लोभ दिए गए। इन मिथिलेश कुमारी जी को डांट फटकार भी पड़ी, परंतु इनकी अंतरात्मा निरंतर आपके ही चिंतन में लगी रही। विशुद्ध भावां निष्पापां प्रतिगृणीष्व मैथिलीं न किंचिदभिधातव्या अहमाज्ञापयामि ते। अतः इनका भाव सर्वथा शुद्ध है। यह मिथिलेश नंदिनी सर्वथा निष्पाप हैं।
आप इन्हें सादर स्वीकार करें और मेरी बात मान के इनसे कभी कोई कठोर बात ना कहें। ततः प्रीतमना राम श्रुत्वैवं वदतां वरः दध्यो मुहूर्तं धर्मात्मा हर्षव्याकुललोचनः। अग्निदेव की यह बात सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ धर्मात्मा श्री राम भगवान का मन प्रसन्न हो गया। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए और वे थोड़ी देर तक विचार में डूबे रहे। एवं मुक्तो महातेजा धतिमानुरुविक्रमः उवाच त्रिदशश्रेष्ठं रामो धर्मवृतांबरः। तदनंतर महातेजस्वी धैर्यवान महापराक्रमी तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने देव शिरोमणि अग्निदेव से उनकी पूर्वोक्त बात के उत्तर में कहा, अवश्यम चापि लोकेषु सीता पावनम अर्हति दीर्घकालोषिता हीयम रावणंतः पुरे शुभा। भगवान लोगों में सीता जी की पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए इनकी यह शुद्धि विषयक परीक्षा आवश्यक थी, क्योंकि शुभ लक्षणा सीता जी को विवश होकर दीर्घ काल तक रावण के अंतःपुर में रहना पड़ा था। बालिशो बत कामात्मा रामो दशरात्मजः इति वक्ष्यति माम लोको जानकीम अविशोध्य ही। यदि मैं जनक नंदिनी जी की शुद्धि के विषय में परीक्षा न करता तो लोग यही कहते कि दशरथ पुत्र राम बड़ा ही मूर्ख और कामी है। अनन्य हृदयां सीतां मच्चित्त परिरक्षिणीं अहमप्यव अगच्छामि मैथिलीं जनकात्मजां। यह बात मैं पहले से ही जानता हूँ कि मिथिलेश नंदिनी जनक कुमारी सीता जी का हृदय सदा मुझ में ही लगा रहता है, मुझसे कभी अलग नहीं होता। ये सदा मेरा ही मन रखती हैं और मेरी इच्छा के अनुरूप ही चलती हैं। इमामपि विशालाक्षीं रक्षितां स्वेन तेजसा रावणो नातिवर्तेत वेलामेव महोदधि। मुझे यह भी विश्वास है कि जैसे महासागर अपनी तटभूमि को नहीं लांघ सकता, उसी प्रकार रावण अपने ही तेज से सुरक्षित इन विशाल लोचना सीता जी पर अत्याचार नहीं कर सकता था। प्रत्ययार्थं तु लोकानां त्रयाणां सत्य संशयः उपेक्षे चापि वैदेहीं प्रविशन्तीं हुताशनम्। तथापि तीनों लोकों के प्राणियों के मन में विश्वास दिलाने के लिए एकमात्र सत्य का सहारा लेकर मैंने अग्नि में प्रवेश करती हुई विधेय कुमारी सीता जी को रोकने की चेष्टा नहीं की। न शक्त है सुदुष्टात्मा मनसापि ही मैथिलीं प्रदर्शितुम् अप्राप्याम दीप्ताम अग्निशिखामिव। मिथिलेश कुमारी सीता जी प्रज्वलित अग्निशिखा के समान दुर्धर्ष तथा दूसरों के लिए अलभ्य हैं। दुष्टात्मा रावण मन के द्वारा भी इन पर अत्याचार करने में समर्थ नहीं हो सकता था। नयमर्हति वैक्लव्यम रावणान्तः पुरे सती अनन्या ही मया सीता भास्करस्य प्रभा यथा। ये सती साध्वी देवी रावण के अंतरपुर में रहकर भी व्याकुलता या घबराहट में नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि ये मुझसे उसी तरह अभिन्न है जैसे सूर्यदेव से उनकी प्रभा। विशुद्धा त्रिषु लोकेषु मैथिली जनकात्मजा न विहातुं मया शक्या कीर्तिरात्मवता यथा। मिथिलेश कुमारी जानकी जी तीनों लोकों में परम पवित्र हैं। जैसे मनस्वी पुरुष कीर्ति का त्याग नहीं कर सकता, उसी तरह मैं भी इन्हें कभी नहीं छोड़ सकता। अवश्यं च मया कार्यं सर्वेषां वो वचोहितं स्निग्धानां लोकनाथानां एवं च वदतां हितम्। आप सभी लोकपाल मेरे हित की ही बात कर रहे हैं और आप लोगों का मुझ पर बड़ा स्नेह है, अतः आप सभी देवताओं के हितकर वचन का मैं अवश्य पालन करूँगा। इत्येवं मुक्त्वा विजयी महाबलः प्रशस्यमानः स्वकृतेन कर्मणा समेत्य रामः प्रिया महायशः
सुखम सुखार्हो अनुभूव राघवः। ऐसा कहकर अपने किए हुए पराक्रम से प्रशंसित होने वाले महाबली, महायशस्वी, विजयी वीर रघुकुल नंदन श्री राम अपनी प्रिया सीता जी से मिले और मिलकर बड़े सुख का अनुभव करने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे अष्टादशाधिकशततमः सर्गः। सियावर रामचन्द्र पद जय शरणम्।